बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर व न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक आवश्यक प्रेस वार्ता रविवार को बांके बिहारी मंदिर में आयोजित की गई। सरकार के फैसले का विरोध कर रहे मंदिर सेवायत की ओर से तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन मंदिर अधिग्रहण की बात को अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि ठाकुर जी पर सिर्फ सेवायतों का ही अधिकार है। सरकार अगर श्रद्धालुओं को सुविधा देना चाहती है तो उन्हें मंदिर क्षेत्र के बाहर 25 एकड़ जमीन मुहैया कराए, जहां ठाकुर जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन सके, जिससे मंदिर की कुंज गलियों का अस्तित्व भी खत्म नहीं होगा और श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधा मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार स्वयं भी मंदिर अधिग्रहण को लेकर विरोध में थी, तो अब वह मंदिर अधिग्रहण कर सेवायतों के अधिकार छीनने का काम क्यों कर रही है। सेवायत गोस्वामियों का कहना था कि सरकार उनको जमीन दे, वह स्वयं सरकार को साथ लेकर मंदिर के पैसों से भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, जिससे धार्मिक नगरी का प्राचीन अस्तित्व भी बना रहेगा और ब्रजवासियों का नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश को वापस ले, क्योंकि ठाकुर जी पर सिर्फ उनका अधिकार है, जिसे वह किसी हालत में किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। सेवायत रजत गोस्वामी ने कहा कि उन्हें भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित व पंडा समाज का समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर 4 जुलाई को वृंदावन में एक अधिवेशन होगा, जिसमें 90 से ज्यादा तीर्थों के प्रतिनिधि भाग लेकर सरकार के इस तानाशाही फैसले का विरोध करेंगे। लेकिन कोशिश जारी है कि बातचीत से ही व्यवस्थाएं बन जाए। बातचीत भी ऐसी होनी चाहिए जिससे समाधान निकल सके, क्योंकि बरतलाव कई बार हो चुकी है। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। आज ये मीटिंग हमारे बिहारी जी के गोस्वामियों को इसलिए बुलानी पड़ी कि पेपरों में तरह तरह की भ्रांतियां और लोग अपने अपने जो उनके उद्देश्य वर्जन है वो दे रहे हैं। हमारा कहना ये है गोस्वामियों के माध्यम से कि बिहारी जी पर भीड़ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई, उसके साथ में मंदिर अधिग्रहण की बात बनाई। हमने आपको ये बात भी बताई कि जब पार्लियामेंट में माननीय योगी जी अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय की सरकार जब मंदिर अधिग्रहण कर रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि अनुच्छेद 25-26 के अनुसार हम लोगों को पूजा पाठ अपने मंदिर मठ का राइट मिलता है और ये अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब ये भीड़ की कॉरिडोर की बात आई तो जो खुद मुख्यमंत्री जी अधिग्रहण के विरोध में हैं, तो ये मंदिर अधिग्रहण की बात क्यों आई। अब आपको ये बात दो पक्ष में रखनी पड़ेगी। एक तो ये भीड़ हमारी आती है, इसके लिए कॉरिडोर बने। चलिए, मैं ये मानता हूं कि आप कॉरिडोर बनाइए, परंतु मंदिर का अधिग्रहण क्यों हो रहा है। मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर बने। परंतु मेरा मानना यह है कि आप इतने मकान तोड़ेंगे, इतनी दुकान तोड़ेंगे, इन कुंज गलियों को बर्बाद करेंगे, तो गोस्वामियों का ये मत है क्यों ना एक 20 से 25 एकड़ जमीन सरकार हमको बाहर दे दे और वहां पर मंदिर का भव्य निर्माण हो, वहां पर अच्छी पार्किंग भी बने, आगे आने वाले किसी तीर्थयात्री को तकलीफ न हो, कुंज गलियों को न तोड़ा जाए, दुकानों को न उखाड़ा जाए, ब्रजवासियों के मकानों को न तोड़ा जाए। ये भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि बात चली भीड़ भाड़ से और वो पहुंच गई अधिग्रहण पर। आज आप देखेंगे यहाँ और भी मंदिर हैं, वैष्णो देवी मंदिर भी है, प्रेम मंदिर भी है, फिर आप बोलेंगे यहाँ भीड़ आती है, इनको भी अधिग्रहण कर लो। व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी माननी ये है कि ब्रिज में ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद है और उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जब वो इतने कॉरिडोर को बना रहे हैं, दुनिया भर के कुंडों का निर्माण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ भी अगर कॉरिडोर बनना है तो ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद बना दे उसको, उसमें दूसरी एजेंसी की क्या आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नंबर 1, अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप जो मंदिर अधिग्रहण का अध्यादेश है उसको वापस लें। नंबर 2,
मैं कहता हूँ आप यहाँ मत बनाइए, आप इनको 25 एकड़ जमीन 20 एकड़ बाहर दीजिए, मंदिर पे पैसा है, सरकार मंदिर बनाने में इनकी मदद करे, उससे कुंज गलियां भी नहीं उखड़ेंगी, सब बरकरार बनी रहेगी। और अभी 10-20 साल बाद तो और भी यात्री बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे ये जगह छोटी पड़ गई। तो आप 100 साल का देख के विचार करें। जैसे जो प्रेस वार्ता की गई है इसमें हमारे सारे पूरे भारतवर्ष के 300 अड्डा जो है, जो मैं पहले से ही कह रहा था कि मेरे जितने भी स्टेटमेंट थे सभी लोगों के समाज के साथ में थे, वो साथ लेकर के यहाँ के जितने प्रवासी हैं उनके साथ को लेकर के और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा था। आज इस पर एक मोहर और लग रही है। हमारे को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ सभा के जो पंडा लोग हैं उनके सारों का हमें साथ मिल गया है। एक बहुत बड़ा अधिवेशन यहाँ पर होगा। कोशिश अभी भी है कि बातचीत से व्यवस्थाएं बने, लेकिन वो बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए और खाली वर्बली नहीं हो। उन बातचीतों को रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि वर्बली बातचीत तो बहुत करके देख चुके हैं पिछले 2-3 साल से, केवल वर्बली बात।